जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं, वो असल में धीरे धीरे पनप रहा पॉइजन है। जो हवा हमारे माँ बाप भाई बहन ले रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हमारे बच्चे हैं, वही जहर बन रहा है। अगर अब भी नहीं जागे तो कहीं देर ना हो जाए। एक वेकअप कॉल है, एक अलार्म है, एक ऐसे सफ़र की शुरुआत जो इंसानियत और प्रकृति के बीच जंग का कारण बन गया है। अब तक के रिकॉर्ड्स 2019 का साल था जब दुनिया ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि 36.37 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन पोल्यूशन का था। लोगों ने सोचा 2020 पैंडेमिक की वजह से सब कुछ रुक गया तो पोल्यूशन भी गिर जाएगा, और गिरा भी, और बस 34.37 बिलियन मैट्रिक टन तक। लेकिन ये खुशी छोटी सी थी, क्योंकि 2021 से लेकर आज तक ये संख्या सिर्फ बढ़ती गई, और 2024 में तो ये 37.4 बिलियन मैट्रिक टन तक पहुँच गई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपकी फैमिली पर क्या इफेक्ट करता है। सिर दर्द, चक्कर, सांस लेने में दिक्कत, थकान और हार्ट रेट का बढ़ना, ये सिर्फ शुरुआत है। कार्बन पॉइजनिंग के एक्सट्रीम केसेस हमें कोमा, कन्वल्शंस और एक्सपेक्सिया तक ले जा सकते हैं। ये ह्यूमंस ने बढ़ाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन सिर्फ हम पे ही नहीं, इन्वायरमेंट पे भी डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। कार्बन पोल्यूशन एक ग्रीन हाउस बनकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, मौसम का रंग बदल रहा है, एंड जंगली जीव और हैबिटेट्स शिफ्ट हो रहे हैं। इंसानियत एक काउंटडाउन की तरफ बढ़ रहा है। ये कार्बन पोल्यूशन पूरे प्लेनेट के ऊपर एक हीट ट्रैपिंग ब्लैंकेट बनाता है। सूरज की रोशनी अर्थ को गर्म करती है, फिर अर्थ अपनी एनर्जी हीट के रूप में वापस भेजता है। CO2 और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस इस हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट हैबिटेट रहता है। इनका कॉन्सेंट्रेशन छोटा है, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सोचो, जो मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड वेव्स एब्जॉर्ब करने में एक्सपर्ट होते हैं, वही बिलियंस की तादाद में एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे हैं। जब ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे हर डायरेक्शन में रिलीज करते हैं। कुछ हीट वेव्स अर्थ की तरफ भी जाते हैं एंड सरफेस और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये मॉलिक्यूल्स चाहे स्प्रेड आउट हो, पर इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ज़्यादा कार्बन पोल्यूशन का मतलब थिक ब्लैंकेट, जो ज़्यादा हीट ट्रैप करता है और ग्लोबल वार्मिंग को एम्पलीफाई करता है। जो बैलेंस इतने लंबे टाइम तक अर्थ को हैबिटेट बनाए रखा, वही अब डिस्टर्ब हो रहा है। आखिर इतनी सारी CO2 हवा में आई कहाँ से? चलो इसके 5 बड़े सोर्स देखते हैं जो मिलकर दुनिया भर में कार्बन पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। जब हम गाड़ी चलाते हैं, फैक्ट्रीज ऑपरेट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। ये दुनिया के टोटल CO2 इमिशंस का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेकंड बड़ा कंट्रीब्यूटर है डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पेड़ CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें काट देते हैं तो स्टोरेज सिस्टम खत्म हो जाता है। ट्रीज सिर्फ नए CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं होते, बल्कि जो पहले एब्जॉर्ब किया था वो भी रिलीज हो जाता है। अगला है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सीमेंट बनाने के प्रोसेस में लाइमस्टोन हीट होता है, और इस केमिकल रिएक्शन के चलते हर एक टन सीमेंट के साथ 0.8 to 0.9 टन CO2 रिलीज होता है। यानी जितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स उतनी ज़्यादा CO2। प्लास्टिक और गार्बेज पोल्यूशन एक अनसीन विलन है। जब प्लास्टिक लैंडफिल्स में पड़ता है या जलाया जाता है तो हार्मफुल गैसेस जैसे CO2 और मीथेन रिलीज होती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, प्लास्टिक हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक डिग्रेड नहीं होता, मतलब पोल्यूशन सिर्फ बढ़ता ही रहता है। फार्मिंग भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और कैटल फार्मिंग, ये सब CO2 और मीथेन रिलीज करते हैं। लाइव स्टॉक इंडस्ट्री का सिर्फ मीथेन ही नहीं, CO2 भी ग्रीन हाउस गैस का एक मेजर सोर्स है। एक सिंगल मॉलिक्यूल छोटा लगता है, पर बिलियंस मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर पूरे प्लेनेट का फ्यूचर बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस फ्यूचर को शेप करने में क्या रोल प्ले करेंगे। एटमॉस्फेयर में CO2 का पोल्यूशन ह्यूमंस ने किया, तो इसे कंट्रोल करना भी हमारे हाथों में है। रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो, डिफॉरेस्टेशन रोको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट करो, प्लास्टिक और गार्बेज को कंट्रोल करो, और सबसे ज़रूरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि हमारी चॉइसेस आज डिसाइड करेगी कि कल का क्लाइमेट कैसा होगा। अगर आगे भी ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब।